पिछले वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने समास के 3 प्रकार बताए थे और जो आगे के 3 प्रकार हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएं। पिछले वीडियो में हमने समास के बारे में जाना था, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 3 प्रकार पढ़ लिए थे और तब 3 बचे हुए। 3 कौन कौन से थे? हमारा द्वंद्व समास था, द्विगु समास था और बहुब्रीहि समास था। आज हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है, अव्ययवाची समास, तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। समास क्या होता है? इस समास में क्या होता है, एक पद हमारा होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद हमारा होता है विशेष। अब ये विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या विशेषता बताता है, वो विशेषण होता है। और विशेष क्या होता है? जो मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? संज्ञा और सर्वनाम की। अब हम क्या दोनों पद के बारे में जानेंगे। इसमें जो पूर्व पद होता है हमारा वो क्या होता है, हमने आप लोगों को पढ़ाए थे पद। पद कौन से होते हैं? 2 पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद में हमारा क्या होता है, पूर्व पद हमारा होता है वो क्या होता है, अप्रधान होता है। और हमारा उत्तर जो पद होता है मतलब बाद वाला पद। बाद वाला पद कैसा होता है, वो हमारा प्रधान होता है। अब हम इसमें आगे एग्जाम्पल जानेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कर्मधारय समास, समास विग्रह कैसे करते हैं। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल लिए हैं कर्मधारय समास के। जैसे क्या है, महादेव। महादेव में क्या है हमारा, ये हो गया है हमारा पूर्व पद हो गया है मतलब पहले का पद, और ये हमारा देव, ये हमारा हो गया है उत्तर का पद। तो इसमें ये पद होगा हमारा अप्रधान होगा और जो दूसरा पद होगा वो हमारा प्रधान होगा। जैसे महादेव मतलब महान है जो देव, वो कौन है, अर्थात भगवान शिव। यहाँ पर लिया गया है नील कमल। जैसे कमल कैसा है, नीला है, यहाँ पर इसकी कमल की विशेषता बताई गई है। और नीलकंठ, नीलकंठ में क्या हो गया, नीलकंठ किसे बोला जाता है, भगवान शिव को बोला जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की विशेषता बताई गई है। और यहाँ पर ये है महात्मा मतलब महान जो है आत्मा, तो यहाँ पर महात्मा की विशेषता। चरण कमल कैसे है, चरण है किसके समान है, कमल के समान है। यहाँ पर चरण की विशेषता किससे बताई गई है, कमल के समान बताई गई है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में जान लिया, कर्मधारय समास क्या होते हैं, इसके उदाहरण भी देख लिए हैं। अब हम आगे समास के बारे में जानेंगे। तो समास में क्या होता है, इसमें पहला पद हमारा होता है वो अव्ययवाची होता है या उपसर्ग या विशेषण होता है हमारा। तो इसमें पहला पद होता है वो हमारा प्रधान भी होता है। अब हम आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे जिससे आप लोगों को पता चले वो समास क्या होता है। अब हमने कुछ उदाहरण ले लिए हैं, जैसे यथाशक्ति। इसमें क्या, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यथा धन शक्ति। तो इसमें हमारा ये यथा हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया है। और जैसे प्रतिदिन, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। जब प्रत्येक का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रति प्लस एक, प्रत्येक। आगमन का समास विग्रह आ प्लस गमन। नोट पॉइंट ये है कि अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी हमारा अव्ययभाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, धीरे धीरे, और हमारा हो गया है बार बार, और जैसे हो जाता है भागम भाग, ये है एक हमारा मूल भाग हो गया है। और जैसे आता है रातों रात, तो ये जो इन शब्दों की मतलब पुनरावृत्ति बार बार हुई है तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा अव्ययभाव समास होता है। तो इससे हम जान जाएंगे कि ये मतलब किससे पूछा गया है, तो ये अव्ययभाव समास से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। समास के बारे में जान लिया, अव्ययभाव समास क्या होता है, इसके नोट पॉइंट के बारे में जान लिया, और उदाहरण जो भी थे हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे जो समास बचा हुआ है वो है हमारा तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो हमारे दोनों पद होते हैं, दोनों हमारे पद होंगे मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, वो क्या होंगे, दोनों पद किसी ना किसी कारक चिन्ह
चिन्ह से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब हमारा इसमें पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद हमारा होगा और ये होगा हमारा उत्तर पद। पूर्व पद हमारा क्या होगा, वो सहायक होगा और हमारा जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा। अब ये कारक चिन्ह क्या होते हैं, अब हम इन कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे जिससे हमें तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आ सके। अब हम इसमें तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं जिससे हमारे एग्जाम्पल बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो उसमें कारक चिन्ह हमारे कितने हो गए, कारक चिन्ह हमारे 7 हो गए हैं। तो पहला कौन सा हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। अब हम आगे इससे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष के बारे में हम एग्जाम्पल हमने जो लिए हैं, एक एक कारक चिन्ह से मतलब उदाहरण लिया है हमने। तो जैसे हो गया करण तत्पुरुष से हमने जो एग्जाम्पल लिया है, अकाल काल से पीड़ित, और दूसरा कौन सा है हमारा संप्रदान कारक जो था कारक चिन्ह, उससे हमने उदाहरण लिया है करम वीर। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे हो, करम से वीर। फिर है जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या हो जाएगा, पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए आलय। फिर हमने लिया है अपादान कारक से उदाहरण, अपादान से उदाहरण लिया अन्नहीन। अन्नहीन में क्या हो जाएगा, जब इसका समास विग्रह करेंगे अन्न से हीन। फिर होगा हमारा कर्महीन, कर्महीन में जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कर्म से हीन। और फिर लिया है हमने संबंध कारक से, संबंध कारक में क्या है सेनापति, तो क्या हो जाएगा सेना का पति। फिर दूसरा है कार्यकर्ता, तो उसमें हो जाएगा कार्य का कर्ता। फिर लिया हमने अधिकरण कारक से, अधिकरण कारक क्या है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गृह में प्रवेश। युधिष्ठिर में क्या होगा, युद्ध में स्थिर। तो ये क्या होगा, ये हमारे जो हैं वो हो गए कारक चिन्ह, जो दोनों पद हैं वो किसी ना किसी कारक चिन्ह से बंधे हुए हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिए थे, जो ये हमारे जो दे रखे हैं से है या के लिए है, जो भी का है दे रखा है, ये हमारे क्या होते हैं कारक चिन्ह होते हैं। ये जो हमारे दोनों, ये एक पहला पद ये हो गया है और दूसरा पद हमारा ये हो गया, तो ये दोनों पद हैं ये किसी ना किसी कारक चिन्ह से बंधे हुए हैं। जैसे युद्ध में स्थिर, तो वो क्या हो जाता है युधिष्ठिर हो जाता है। अब हमने समास के बारे में जान लिया है, समास कितने प्रकार थे, 6 प्रकार के थे, जो भी था समास में सब पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे और नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। थैंक यू क्लास।